सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट अभी थोड़ा सा वियर्ड रिएक्ट कर रहा है फ्रॉम अक्टूबर वीकेंड से। क्योंकि कोशिश मतलब आप ये देखना ना कि अक्टूबर के टाइम पे मार्केट्स में आपको मेजरली थोड़ा सा साइडवेज रेंज आपको थोड़ा सा मार्केट में मिलता है। ईयर एंड आने वाला है तो यूजुअली होता क्या है कि मार्केट इस टाइम पे थोड़ा सा एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश करता है, जहाँ पे बड़े जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोग कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे अपना प्रॉफिट जो है उसको स्क्वायर ऑफ करें। अपन रिटेल ट्रेडर्स हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमको यार वो जो मूव्स रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने लगते हैं एट दैट पॉइंट कि यार ये मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, या हमने जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो हमको काम नहीं कर रही है करके। ठीक है, अब यूजुअली अगर आप देखोगे तो अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, बट जो इसका जो फेज़ है वो आपको अक्टूबर से फील होने लगेगा। देखो अक्टूबर में 2 अक्टूबर के आसपास से मार्केट 10 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट साइडवेज था। न्यूज़ के कारण एक स्पाइक्स आएंगे, आपको बहुत अच्छे स्पाइक्स मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फेड फेड न्यूज़ आएगा, एफएमसी न्यूज़ रहेंगे, आपको सीपीआई डेटा रिलीज होता है। इन सारे के चलते आपको मूव्स तो मिलेंगे, ठीक है, नो डाउट मूव्स तो मिलेंगे। जैसे अब देखो मार्केट कितने दिन साइडवेज था, 3 तारीख से साइडवेज था ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक। बट जैसे ही 6:30 बजा उस टाइम पे मार्केट्स में मूव आने लगे, और आई एम डैम श्योर ये न्यूज़ का ही कैंडल है। ठीक है, तो आपको मतलब यूजुअली क्या होगा, आपको मूव्स मिलेंगे बट थोड़े थोड़े मिलेंगे। तो यूजुअली आप इस टाइम पे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि जो पहले अपन थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड्स वाले ट्रेड्स लेते थे, अपन उसको अवॉइड करके स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेंगे। तो अगर देखो यूजुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक रेंज था, फिर इस रेंज के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया फिर उस रेंज का रेंज बन गया, फिर ब्रेकडाउन किया फिर रेंज का रेंज बन गया। सो बेसिकली ये कोशिश क्या कर रहा है पता, मार्केट की रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। अब ये कब से हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 22 अक्टूबर से ये जो एक रेंज शुरू हुआ, ठीक है, 22 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 6 दिन के आसपास। उसके बाद ये रेंज टूटा, अगेन फिर मार्केट एक रेंज में चले गया। ठीक है, एक ये डब्बे पे चले गए। तो अब यहाँ पे एक इशू क्या होगा कि भाई आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो मैं ट्रेड कर लूँगा, आराम से कर लूँगा ये वो करके। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको और कंफ्यूजिंग लगेगा कि हाँ यार मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लूँगा। फुल फेज में था, अब मार्केट क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, देन फिर हो सकता है वापस बुल बुल ट्रेंड में चले जाए। बट यूजुअली हो क्या रहा है ना, अभी जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है, जितनी भी कंपनीज है ना, वो कोशिश ये करती है कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको थोड़ा सा मैनेज करती है। इट मीन्स कि अगर वो अपना एग्जिट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा बेटर पॉइंट ढूंढती है, ये वो सारी चीज़ें वो अपन अपनी प्लान करती है। ठीक है, कंपनीज अब अपन ये एक रेंज डिसाइड कर लिए, ठीक है भाई, हाँ यार ये एक रेंज है, यहाँ पे डबल टॉप था, ये वो सब रेंज अपन डिसाइड कर लिए। ठीक है, अब ये रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मतलब यूजुअली रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, बाकी भी प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये इस रेंज पे कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यार यहाँ से मार्केट किधर जाएगा, कंफ्यूजिंग है मार्केट पे, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू पुश मार्केट। ठीक है, जो कि हमसे नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, हमसे नहीं पुश हो सकता मार्केट। तो वो क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने को थोड़ा मोड़ा कुछ तो निकल जाए, ये वो वगैरह वगैरह कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट जब उनको एग्जिट करना रहेगा या एंट्री लेना रहेगा तो वो सिंपल सा चीज़ करेंगे, इस रेंज को तोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे बायर्स एक्टिवेट हुए, सीधा यहाँ से डंप कर सकते हैं। ये उनकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस है। हो सकता है कि वो इस रेंज पे जितने भी बायर्स एक्टिवेट हो उनको पुल बैक करे, एसएल खाए और फिर पंप कर दे, ये उनके ऊपर है। बट वो कोशिश ये करते हैं कि जो ईयर एंडिंग के आसपास जो भी चीज़ें रहती है उसको उन लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं उससे, कि हाँ भाई यहाँ से हम हो सकता है हम डिसाइड करें कि किस तरफ एग्जिट करना है या और होल्ड करना है या और क्वांटिटीज डालनी है। अभी 2025 का अक्टूबर देखो, ठीक है, पिछले साल का देखो अक्टूबर का स्टार्टिंग देख लो, ये पिछले साल का अक्टूबर है। अपन इसको थोड़ा सा बड़े स्केल पे करते हैं, ठीक है, पिछले साल का अक्टूबर है। यहाँ से आप 1 तारीख से लो और ऑलमोस्ट ये देखो मार्केट 1 तारीख से 8 तारीख तक देखो, ये भी न्यूज़ में मोमेंटम आया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 तारीख तो मतलब 7 दिन मार्केट एक रेंज में रहा। ठीक है, कितने पॉइंट्स के रेंज में रहा, गोल्ड 67 पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट में मूव कितना मिला अपने को और कितने तारीख तक मिला देखो,
ऑलमोस्ट 7% मिला, ठीक है, 7% का मूव मिला। लेकिन स्टार्टिंग में देखो, जैसे ही देखो स्टार्टिंग में गोल्ड में 23 अक्टूबर से एक सेलिंग आई। उसके बाद फिर मार्केट में अक्टूबर के एंड में सेलिंग आई। अक्टूबर का एंड हुआ, जैसे ही नवंबर का स्टार्टिंग लगा मार्केट में एक सेलिंग मूव आई। उसके बाद मार्केट गिरता रहा, ठीक है, ऑलमोस्ट 7% वापस गिर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही नवंबर में मूव आई मार्केट में ऑलमोस्ट 7% के आसपास, देन अगेन नवंबर के एंडिंग में मार्केट पूरा ही साइलेंट हो गया। देखो इस पॉइंट से आप अगर कंसीडर करोगे तो, और इसको आप ध्यान दो तो ऑलमोस्ट, अब देखो इस रेंज पे आप थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो जैसे जो चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर रहा था कि यूजुअली मार्केट एक ऐसे फेज में जा रहा है जहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन होगी। यहाँ पे देखो ये जितना भी पॉइंट है, ये न्यूज़ के बाद मार्केट पूरा साइलेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे सारे रिटेलर्स कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाएगा, क्या करे करके, ठीक है। बट एट द एंड जो बड़े प्लेयर्स ने सोच के रखा था कि हाँ भाई इस रेंज में जाने के बाद अपन यहाँ से ब्रेकआउट करके डंप करेंगे, एग्जैक्टली वैसा हुआ। 24 में देखो, 24 में क्या हुआ, मार्केट हाईएस्ट टच किया अपना, 2800 को टच किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट 28 को टच किया। अब यूजुअली वहाँ से क्या हुआ, 1 नवंबर से देखो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ईयर एंडिंग से पहले मार्केट कहाँ पे था, ऑलमोस्ट 5% के आसपास नीचे गिर चुका मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, मार्केट में फील हुआ होगा ना कि यार 2800 पे मार्केट मार्केट सस्टेन कर पाएगा, इसको तोड़ पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये एक फियर रहता है जो मार्केट में हर किसी को ट्रिगर करेगा। अब फॉर एग्जांपल यार अभी अपन 4000 पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 4000 के प्राइस के आसपास में अपन ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। अब मार्केट हाईएस्ट पॉइंट कितना गया, 4500 के आसपास गया, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब अपन इसको कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास गिरा है। पिछली बार कितना गिरा था, और एंडिंग तक में 5% के आसपास गिरा। तो अब जिस हिसाब से प्राइस का मोमेंटम हो रहा है उसके हिसाब से अपने को इसमें भी मोमेंटम्स दिखेंगे, ओके, इसमें भी मोमेंटम्स दिखेंगे, प्राइस के डिफरेंशिएशंस अपने को मिलेंगे। अब लेकिन देखो यहाँ पे पैटर्न्स काम कर रहे हैं थोड़े से बेकार से हो गए हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ट्रिपल टॉप बनाया है, ठीक है। अगर आप उसको भी कंसिडर नहीं करोगे तो आप इसको एज ए डबल टॉप कंसिडर करोगे, ठीक है। बट मार्केट गिरा कहाँ पे, मार्केट कहाँ गिरा, नहीं गिरा मार्केट। मार्केट जो बॉटम पे बाय करने वाले थे उनको ट्रैप किया और मार्केट रिवर्स लेके चले गया, ठीक है। सो यूजुअली इस फेज में मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है, लिक्विडेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना यार कि अब देखो, अब अपन पुराने चार्ट्स हटा देंगे तो ये हर किसी को लगेगा कि भाई देखो 2800 बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद अपने को तो नहीं पता ना 2800 से वो और कितना जा सकता है। लेकिन देखो गया कब, जब एक लिक्विडिटी आई और जब एक क्लियरिटी आ गई कि हाँ भाई ईयर एंड हो चुका है, यहाँ से डिफरेंशिएशंस काफ़ी बढ़ जाएंगे करके, ठीक है। तो यूजुअली इंस्टीट्यूट्स कोशिश करते हैं कि इस टाइम पीरियड में अपने फंड्स को मैनेज कर, वो अपने फंड्स को लिक्विडेट ना होने दें, क्योंकि पता है हर किसी को कि भाई कोई बड़ा शार्क उनसे भी ऊपर बैठा हुआ है कि वो कभी भी अपना प्राइस पॉइंट को फ्लक्चुएट कर देंगे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट हो सकता है कि यार मार्केट अभी पहले से ही अपने एक जोन में जा चुका है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट में मूव कहाँ से आएगा, यूजुअली जो अपन हमेशा करते आ रहे हैं, बैक अगेन ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, लास्ट मूव कहाँ से आया, ऑलमोस्ट इस पॉइंट से आया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका हाई था तो इस कैंडल पे टूटा तो अपन यहाँ से कंसीडर करेंगे फिबोनाची, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट। अब देखो हमारे लिए मेजर लेवल क्या रहेगा, हमारे लिए मेजर लेवल रहेगा तो ये वाला पॉइंट जहां से अपन इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। अब देखो मार्केट कोशिश ये कर रहा है कि यहाँ से मूव देने का, ठीक है। अब अपने को पता है कि यार यहाँ से मूव अपने को ऊपर की तरफ मिल सकता है, बस अपने को इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने को देखना है कि हाँ यार ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब डिपेंड ये भी करता है कि मार्केट किस टाइप का रिएक्ट कर रहा है, तो अपन इसको अपन 45 से नहीं गया था मार्केट, 4400 गया था ना, इसको लास्ट लास्ट पॉइंट समझेंगे, ठीक है। तो यूजुअली अभी भी एक रेंज में
बट अपन इसको एज अ रेंज नहीं समझ सकते, तो अपन को उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा लास्ट पॉइंट से कहाँ से मूव आया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट से आया था मूव, मार्केट अभी 0.5 से गिर रहा है, तो अपन इस रेंज को एक रेंज कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा एंटी जेड, और हाँ एंटी जेड। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे अपन देखो यहाँ पे स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करो, और ये 4000 का पॉइंट है जो कि हमारे लिए मेजर रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रहा है, इतने टाइम से 4000 के पास में इतना फ्लक्चुएशन कर रहा है ना, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो सकता है मार्केट गिर जाए। बट क्या पता, मार्केट मार्केट का उम्मीद जो है, फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट लाइन पे टिका हुआ है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे टिका हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट के पास दो दो प्लान हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट के पास दो प्लान हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी इस पॉइंट पे बायर्स हैं, सबको लिक्विडेट करेगा मार्केट। ठीक है, और जितने भी 3900 के नीचे जितने भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी भी जाएगा ऊपर, उनको हंट करने के बाद ऊपर चले जाएगा। ठीक है, एक तो ये प्लान कर सकता है मार्केट, और या तो फिर मार्केट धीरे 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 हो सकता है दिसंबर तक प्लान करेगा कि हाँ ये एंटी जेड रेंज को तोड़ूंगा, ब्रेकआउट्स पे आएंगे, फिर डंप करूंगा, फिर भले यहाँ से पंप करूंगा। तो देखो प्लानिंग अपनी कहाँ से थी, कि अपन डिस्कस करेंगे कि अपना नो ट्रेडिंग रेंज क्या, मतलब मार्केट इस टाइम पे ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। बट अपन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एनालाइज ही करके बैठ गए। ठीक है, सो आई होप यार कि जो मैंने अभी आपको बताया हो आपको समझ में आया हो। टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश कर रहा था, बट लेंदी अगर लगा होगा तो भाई मेरे को एक बार आप इंश्योर करवाइएगा कि थोड़ा सा लेंदी लगा है, आप मेरे को समझाइए करके, तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको और डिटेल में अपन समझें, क्योंकि यूजुअली मेरी चाहत थी कि यार मैं US30 को भी समझाऊँ, बट US30 BTC इन सारी चीज़ों को समझाऊँ करके, बट थोड़ा सा टाइम पीरियड का इशू जा रहा है। देखो अभी भी ये वाले पॉइंट को मैं एज एन लिक्विडिटी पॉइंट कंसीडर किया था कि डबल बॉटम बनाया है। ठीक है, अब अपने पास एक बेस्ट चीज़ है कि अपन वेट करते हैं, मार्केट इस नेक लाइन को तोड़ने की कोशिश करे। ठीक है, और फिर अगर नेक लाइन टूटता है ना, ये वाला नेक लाइन टूटता है, और यहाँ से अपन को कंसीडर होता है, अपन को यहाँ से फील होता है कि हाँ यार मार्केट यहाँ से 1,05,000 से गिरेगा, अपन यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे। ठीक है, बट देखते हैं, पुराने भी डाटा और क्लियर करने पड़ेंगे, देन उसके बाद अपन कंसीडर करेंगे। सो होप यू लर्न फ्रॉम दिस समथिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, एंड वीकेंड है, आप लोग एंजॉय करिए, कहीं घूमने जाइए। तो लेट्स गो गाइस, बाय, मिलते हैं।